हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। सो आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और जो प्रिपरेशन का जो टाइम चल रहा है उसको आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो यार आज का जो सेशन है ना, ये सेशन एक जनरल टॉपिक पे आपके पास सेशन है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर हम पढ़ने तो बैठते हैं बट उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो फोकस जो है उस फोकस को या कंसंट्रेशन को हम कैसे इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास दो बातें हो सकती है। ठीक है, या तो आपका बिल्कुल भी जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और बिना इंटरेस्ट के आप वो चीज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे तो फोकस बन ही नहीं पाएगा आपका, क्योंकि आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बेटर है यहाँ पे आप ऐसा पाथ या ऐसा गोल चूज करो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है। ठीक, अब मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनका इंटरेस्ट तो है, जिनका इंटरेस्ट आपके पास एक पाथ पे आपने जो डिसाइड कर लिया है उस पर आपका इंटरेस्ट तो है, आप पढ़ने भी बैठ रहे हो, ठीक है, आप वो काम कर भी रहे हो, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा आप नहीं बैठ पा रहे हो। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पास फोकस कंसंट्रेशन की कमी है। ठीक, और वो जो फोकस है उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मैं वही यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, वही आपके पास पॉइंट्स जो है, वही पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप अप्लाई कर पाओ और जिसको अप्लाई करके आप फोकस इंप्रूव कर सकते हो। ठीक, तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है, सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है यार, जहां पे भी आप पढ़ने बैठ रहे हो ना, जहां पे भी आप पढ़ने बैठ रहे हो वहां पे सबसे पहले तो आप एक टेबल और एक चेयर इसकी व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है, टेबल और चेयर में बैठ के पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि अगर आप बेड पे या बिस्तर पे बैठ के पढ़ते हो, ठीक है, तो थोड़े टाइम के बाद मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको डेफिनेटली आपके पास नींद आएगी। ठीक है, पहले आप बैठ के पढ़ रहे थे, थोड़ी देर बाद आप सोचोगे यार चलो मैं लेट के पढ़ लेता हूँ, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद आप नींद के आगोश में चले जाओगे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जहां पे भी आप पढ़ने बैठ रहे हो वहां पे सबसे पहले तो आप टेबल और चेयर की व्यवस्था कर लो। ठीक है, इसके बाद आपके पास लाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए वहां पे, ऐसा नहीं एकदम डीम सी लाइट हो। ठीक है, कि आपके पास आंखों में प्रेशर आ रहा है, पढ़ने आप बैठ रहे हो लेकिन आपके आंखों में प्रेशर आ रहा है, तो लाइट भी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। आप ऐसा स्पेस चूज करो जहां पे, ठीक है, जहां पे आपके पास सूर्य की रोशनी आ रही है, तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इससे ना पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आती है। ठीक है, कुछ मोटिवेशनल कोट्स होते हैं। ठीक है, मोटिवेशनल कोट्स जो है वो जहां पे भी आप पढ़ने बैठ रहे हो उस पर जो दीवार होगी उस दीवार पे आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो जो मोटिवेशनल कोट्स हैं उससे मतलब फायदा तो होता है, ठीक है ना, कुछ फायदा तो होता है जब आप लगातार कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो। ठीक है, आपके पास एक सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हो, उस कोट को आप देख रहे हो, तो दिमाग में आपके पास आता है कि नहीं यार, ठीक है, करना है, तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा किसी बच्चे को, क्योंकि देखो, ठीक है, डेफिनेटली हम एक फैमिली के बीच में रहते हैं, है ना, और कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉपर टेबल चेयर लगा के पढ़ो, तो घर में ऐसा कोई जगह नहीं होता जहाँ पे हम ऐसा कर पाएँ। ठीक है, ऐसा होता है, कई लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। ठीक है, तो यार आप लाइब्रेरी को भी यूज़ करो। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो ना, तो आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो तो कॉलेज की लाइब्रेरी को यूज़ करो, उससे बेस्ट जगह तो कहीं हो ही नहीं सकती है। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि अगर आप पास आउट स्टूडेंट्स हो, ठीक है, और ये भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप, ठीक है, बाहर की जो लाइब्रेरीज़ है, ठीक है, आजकल ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा हो गया है कि बाहर लोग ना लाइब्रेरीज ओपन कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे आपके पास 24 आवर्स पढ़ने की सुविधा भी उपलब्ध है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप ना ज्वाइन करना चाहो तो आप कर सकते हो, फ़ायदा होता है। अगर आप कहीं पे आपको ऐसा कोई एरिया मिल जाता है, ऐसा कोई आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है जहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली दिल से इच्छा आएगी कि मेरे को भी पढ़ना है, मेरे को भी करना है। तो प्रॉपर एक ना ऑर्गेनाइज एक स्टडी स्पेस आपका होना चाहिए। ठीक है, नोट्स, जो भी चीज़ें आपके पास पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट आप कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि आपके पास नोट्स कहीं और पड़ा है, कैलकुलेटर कहीं और पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मत करो। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि देखो मैं खुद से बता रहा हूँ कि अगर आपकी चीज़ें फैली हुई होंगी ना, आपकी चीज़ें अगर फैली हुई होंगी तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। चीज़ें अगर सिस्टमैटिक वे में होंगी, चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज होंगी, तो आपका खुद पढ़ने का मन करेगा। अब अपने नोट्स की बात कर लो ना यार, जब आपका नोट्स एक ऑर्गेनाइज वे में रहता है तो आपको पढ़ने का मन करता है, लेकिन अगर आप नोट्स ही आपकी कुछ चीज़ें वहाँ लिखी है, कुछ चीज़ें यहाँ लिखी है, तो आपको खुद से पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज हो, ठीक है, तो खुद से अच्छा लगता है, खुद से आपको मन करेगा कि यार मैं पढ़ूं। ठीक है, और जब आपको ऐसा मन करेगा ना, आप हो सकता है कि आपके पास पहले आप 1 घंटा ही बैठ पा रहे थे, ठीक है, फिर आपको लगेगा नहीं यार मेरे को 2 घंटा बैठना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली फोकस बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा।
है ना। तो सबसे पहला पॉइंट इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरा जो पॉइंट है मेरा, एक प्रॉपर टाइम टेबल आप बनाइए, है ना। अब ये जो टाइम टेबल आपका है ये डेली बेसिस पे हो सकता है, वीकली बेसिस पे हो सकता है, मंथली बेसिस पे हो सकता है। अगर आप डेली बेसिस पे आप बना रहे हो तो कितने बजे आपको पढ़ने बैठना है, कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देना है, कितने घंटे रिवाइज करना है, कितने बजे टेस्ट देना है, तो ये आपका प्रॉपर ना शेड्यूल जो है वो एक पेपर में होना चाहिए, है ना। प्रॉपर जो शेड्यूल है वो एक पेपर में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी ना तो आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, और अगर आप प्लानिंग ही आपकी अच्छी नहीं है तो आपका एग्जीक्यूशन भी अच्छे लेवल पे नहीं होगा। तो आप जो भी है, जैसे मैंने बोला वीकली बेसिस पे आप बना सकते हो। आपको पता है कि 4 दिन मेरे को ये सब्जेक्ट को चार दिन में मेरे को ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, या एक वीक में मेरे को ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आपके पास प्रॉपर ना प्लानिंग होनी चाहिए, राइट। और मैं एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, एक चीज और मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो प्लानिंग ऐसे करना जिसको आप एग्जीक्यूट कर पाओ, जिसको आप इंप्लीमेंट कर पाओ। ऐसा कुछ भी हाइपोथेटिकल मत बना लेना, ठीक है। ऐसा मत कर लेना कि एक दिन में मेरे को ये सब्जेक्ट खत्म करना है, जो कि आपके पास पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जो चीजें पॉसिबल है वही चीजें आप लिखिएगा, वही चीजें आप प्लानिंग में डालिएगा। क्योंकि इससे होगा क्या, मैं बताऊं क्या होता है कि अगर आपने कुछ सोच लिया है, कुछ प्लान कर लिया है ना, कुछ ऐसी कुछ तूफानी प्लानिंग आपने कर ली है, लेकिन आप उसका एग्जीक्यूशन ही नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो आपको क्या होगा पता है, आप पढ़ने तो बैठोगे लेकिन आपका क्या दिमाग में क्या चलता रहेगा कि यार वो काम बचा हुआ है, तो वहां पे तो फोकस होगा ही नहीं। अगर दिमाग में कुछ और चीजें चल रही है तो फोकस कंसंट्रेशन बनेगा ही नहीं। तो आपको अगर लगता है कि मैंने 2 घंटे ही पढ़ने हैं, लेकिन 2 घंटे आप एकदम फोकस होके पढ़ो, आपके दिमाग में वही चीजें चलनी चाहिए, पुराना कुछ नहीं चलना चाहिए, पुराना आपका कंप्लीट हो चुका है। तो प्लानिंग हमेशा इस तरीके से आप करिए, टाइम टेबल हमेशा आप इस तरीके से बनाइए। और जब टाइम टेबल आप बना रहे हो तो एक चीज और आप कर सकते हो, टाइम टेबल जो आप बनाए हो, ठीक है, जैसे आप मान लो वीकली बेसिस पे आप टाइम टेबल बनाए हो, ठीक है, दीवार पे चिपका दो, है ना, आपकी आंखों के सामने आपको दिखता रहेगा, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली बेसिस पे अगर आप बना के रखे हो तो इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है ना। एक सब्जेक्ट लेके मत बैठो, एक सब्जेक्ट लेके अगर आप बैठोगे, ठीक है, तो उतना फोकस नहीं बन पाता यार, ठीक है ना। आप मल्टीपल सब्जेक्ट अगर आप करोगे, 2 या अगर आपने ऐसा प्लानिंग कर लिया है 2-3 सब्जेक्ट मुझे करने हैं, है ना, तो उस तरीके से आप करोगे तो आपका फोकस बढ़ेगा। एक सब्जेक्ट अगर आप लेके बैठे हो ना, तो मैं डैम श्योर बोल रहा हूँ 2 घंटे आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे, इंटरेस्ट लूज होगा तो डेफिनेटली फोकस लूज होगा, ठीक है। अगर आपने देख लिया कि 2 घंटे मैंने ये पढ़ना है, फिर मेरे को 2 घंटे ये पढ़ना है, तो इस तरीके से आप, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो रहा है ना, और सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो आपके पास, ठीक है, फोकस और कंसंट्रेशन डेफिनेटली आपके पास इंप्रूव होता ही होता है। तो एक सब्जेक्ट पे स्टिक नहीं होना है। इसके अलावा आपके पास डिस्ट्रैक्शंस है ना, डिस्ट्रैक्शंस, अब डिस्ट्रैक्शंस भी कई तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कि आपने किसी से मिलने का प्लान कर लिया है, ठीक है, अब उससे आप मिल नहीं पाए, उससे आपने मिलने का प्लान तो किया है, लेकिन आपके दिमाग में ये भी कि मेरे को पढ़ना है, तो आप क्या बोले कि ठीक है नहीं मिलते, ठीक है मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में तो ये चल रहा है ना कि मेरे को मिल लेना था यार, आज नहीं मिल पाया तो अब पता नहीं कल मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके दिमाग में तो ये चीज़ें चल रही है ना। तो भाई साहब, ऐसी सिचुएशन में पहले आप अपना वो जो काम है ना, जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप पहले ख़त्म करो, पहले आप ख़त्म करके आओ। आपको मिलना है, जितना टाइम वहाँ पे देना है वो पहले आप करके आओ, ठीक है। आपको किसी से मोबाइल में बात करनी थी, ठीक है, किसी से आपको गपशप करनी थी, आप पहले गपशप कर लो, आप बात कर लो, उसके बाद पढ़ने बैठो। ऐसा नहीं कि दिमाग में कुछ और लेके बैठे हो, ठीक है, दिमाग में कुछ और लेके बैठे हो और सिर्फ दिखाने के लिए दिमाग में आपके पास कुछ चीज़ें और चल रही है, और सिर्फ दिखाने के लिए आप पढ़ने अपने स्टडी टेबल पे बैठे हो या स्टडी चेयर पे बैठे हो। उससे कुछ नहीं होगा, है ना, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपके पास 5 घंटे 6 घंटे बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आप इफेक्टिवली 2 घंटे 2.5 घंटे भी आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है, वो 5 घंटे या 6 घंटे से लाख गुना अच्छा है वो, ठीक है। सिर्फ दिखाने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है क्योंकि काम करना चाहिए, ठीक है, वो काम करके आ जाओ, ठीक है। दिमाग में फालतू के स्ट्रेसेस नहीं लो, दिमाग में फालतू के स्ट्रेसेस बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। वो काम खत्म कर लो, उसके बाद आके पढ़ने बैठो, ठीक है। आज के डेट में मोबाइल सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है ना। जब भी आप पढ़ने बैठो ना, जब भी आप पढ़ने बैठो यार, मोबाइल को दूर करके बैठो, ठीक है, बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। उस समय आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप उसको कहीं दूसरे रूम में रख के आ जाओ, किसी दूसरे रूम में रख के आ जाओ, ठीक है, जहां पे आपको लगे कि यार जब दिमाग में वो ख्याल आए ना कि यार मेरे को जाके मोबाइल देखना है, तो आपको ये लगे यार उतने दूर कौन जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपके पास जो जो
पॉसिबिलिटीज है डिस्ट्रैक्शंस की, आप एटलीस्ट उनको तो कम से कम करो यार, कम से कम करो। ठीक है, पढ़ाई ऐसे ही होती है। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास 15 मिनट पड़े फिर आपके पास मोबाइल देख रहे हो, है ना। ठीक है, फिर आपके पास 15 मिनट हुए फिर आप मोबाइल देख रहे हो। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपके पास देखो सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो जो भी आपके पास सोशल मीडिया के जो ऐप्स वेप्स है ना वो सब हटा दो। ठीक है ना, उस मोबाइल में आपके पास जो भी आप, ठीक है, आप जो भी ऐप यूज़ कर रहे हो, जैसे आप PW से पढ़ रहे हो तो यार PW का ऐप हो। ठीक है, बाकी कोई मतलब जो भी आपके पास सोशल मीडिया की जो ऐप्स है जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन होता है सर, उन सब चीज़ों को हटा दो यार। कुछ दिनों की बातें रहती है ना, मतलब कुछ दिनों की बातें रहती हैं। ठीक है, कि अगर ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया से आप दूर रह गए तो आपका कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटता है ना। पहले तो सोशल मीडिया था भी नहीं ना, ठीक है, अभी चीज़ें बहुत आई है, पहले तो था भी नहीं ना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बिना सोशल मीडिया के आप मर जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ये जो 1 साल है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैरियर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दूर तो डेफिनेटली रहा जा सकता है यार, ऐसा नहीं है कि उसके बिना, ठीक है, अगर वो नहीं होगा तो मैं, ठीक है, अब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो आपको जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं आप उतनी चीज़ें अपने मोबाइल में रखिए। और मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि आपको अगर आपके पास लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शन होता ही है, मैं इन चीज़ों को नहीं कर सकता, अनइंस्टॉल नहीं कर सकता है, जब आप पढ़ने बैठो तो आप अपने मोबाइल को ना कहीं दूर रख के आ जाओ। ठीक, इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जो मैं भी करता था, आप छोटे छोटे ना खुद को रिवॉर्ड्स दे सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। जैसे मैं मेरी आदत थी, मुझे ना गाने सुनने पसंद है, मुझे गाने सुनने पसंद है। तो मैं क्या करता था, जैसे मैंने 1.5 घंटा पढ़ा या 2 घंटा पढ़ा या 1 घंटा पढ़ा, ठीक है, जो भी मैंने टाइम बना के रखा था वो पढ़ा, उसके बाद मैं 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेता था। ठीक है ना, उसके बाद मैं गाने सुन लेता था। ठीक है, ईयरफोन लगा के मैं गाने सुन लेता था, 15-20 मिनट गाने सुन लेता था। तो आपको जो भी पसंद है वो जो स्मॉल रिवॉर्ड आप दे रहे हो ना, जो आपको जो पसंद है वो आप करो। आपको अगर लगता है कि यूट्यूब में कुछ देखना चाहिए तो वो आप देख लो, अगर आपको लगता है कि 10-15 मिनट में कोई गेम खेलना चाहिए वो गेम खेल लो। मतलब वो 10-15 मिनट ही आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके पास वो रिवॉर्ड्स है तो आप उसको 10-15 मिनट के नाम पे लिए और आपके पास 1-1 घंटा 2-2 घंटा हो गया। ठीक है, डोंट डू दैट। ठीक है, 10-15 मिनट करिए। ठीक है, 10-15 मिनट के बाद आपको लगेगा यार मैं फिर से पढ़ने बैठता हूँ, ठीक है, फिर से 1-1.5 घंटा बैठो, फिर आपके पास आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो। कहीं आपका घूमने का मन है ना, कहीं आपके पास घूमने का मन है, तो घूमने का मन है तो आप घूम सकते हो। ठीक है, आप 15 मिनट 20 मिनट कहीं घूम के आ गए। और इसी चीज़ों को आप ना, मैं यही बोल रहा हूँ, जो चीज़ें आप डेली बेसिस पे प्लान करें उसी चीज़ को आप वीकली बेसिस पे प्लान कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने 5 दिन अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है, 5 दिन 6 दिन मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, मुझे संडे को थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, मुझे मूवी देख के आना चाहिए, आप मूवी देख के आओ यार, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मुझे संडे को कहीं घूमने जाना चाहिए, मुझे फ्रेंड से थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमना चाहिए, तो आप वो करो। उसी चीज़ को आप मंथली बेसिस पे भी प्लान कर सकते हो कि अगर आपने 20-25 दिन अच्छे से पढ़ा है और आपको लग रहा है कि मेरे को 2 दिन या 3 दिन का ब्रेक लेना चाहिए, तो आप 2 दिन 3 दिन का भी ब्रेक लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन जब आप कोई चीज कर रहे हो ना, तो आप उसको ईमानदारी से करिए, ऑनेस्टी रखिए उस पर। तो डेफिनेटली फोकस और कंसंट्रेशन कैसे नहीं बनेगा यार, अगर आप खुद में ऑनेस्टी रख रहे हो, खुद में आपका फोकस है, ठीक है, खुद में आप ईमानदारी रख रहे हो, तो कैसे ऑनेस्टी नहीं बनेगी, कैसे आपके पास फोकस नहीं बनेगा आपकी पढ़ाई पे, बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जब आप ईमानदारी नहीं रखते हो तभी आपका फोकस लूज होता है, तभी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो किसी चीज पे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो रिवॉर्ड्स हैं आप डेली बेसिस पे दे सकते हो, मंथली बेसिस पे दे सकते हो, वीकली बेसिस पे दे सकते हो, ये प्लान कर सकते हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ फिर से, ठीक है, मैं अपनी प्रिपरेशन के दौरान था, मुझे मूवी देखना भी पसंद है। जब मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान पे था तो मैं मूवीज देखता था, मैं जाता था। ठीक है, मैंने चूज कर लिया था कि हाँ सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन मैं मूवी जाऊंगा। ठीक है, जो भी मूवी लगती थी मैं जाता था, थिएटर में देखता था, या फिर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप मूवी देख लो, घर में आपको मूवी देखना है मूवी देख लो। ठीक है, कोई वेब सीरीज देखनी है, वेब सीरीज के कुछ एपिसोड्स देखने हैं वो देख लो। ठीक है, मतलब मैं फिर से वही चीजें बोल रहा हूं, ठीक है, जब तक आप अपने अंदर ईमानदारी लाओगे, ठीक है, आपके अंदर वो ऑनेस्टी है कि हाँ मुझे ये टाइम है, ये टाइम तक ये चीज करनी है, उसके बाद वो चीज नहीं करनी है, फिर मुझे वापस से अपने गोल की तरफ जाना है, वापस से मुझे पढ़ने बैठना है। ठीक है, तब तक वो चीजें आपके लिए कोई हार्मफुल नहीं है, आप करिए। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं तो ये वेब सीरीज कंप्लीट करके ही रहूंगा, चाहे 2 दिन लग जाए 3 दिन लग जाए, या ये मैं आज मैं मूवी देखने गया हूं फिर बीच में कहीं और चला जाऊंगा, ठीक है, उससे नहीं होंगी चीजें। ऑनेस्टी रखिए अपने अंदर। ठीक, तो छोटे छोटे जो रिवॉर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं वो आप प्लान कर सकते हो।
ठीक है, अपने प्लान पे स्टिक रहो, स्टिक योर प्लान। ठीक है, बोलने का मतलब मेरा यही है कि देखो, अगर आपके पास, देखो जब आप प्लानिंग करते हो ना, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपका ना जो प्लानिंग आप किए हो वो आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। हो सकता है कि कभी कभी आपके पास कुछ चीज़ें पेंडिंग रह जाए, है ना। तो कुछ चीज़ें जब पेंडिंग रह जा रही है ना, तो उसको आप खत्म करो यार। उसको ऐसा नहीं कि उसको ना कंपाइल होते मत दो। ठीक है, उसमें क्या होगा ना, उससे आपके पास ना आपका, देखो जब कंपाइल होते जाएंगी ना, तो जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो दिमाग में वो पुराना तो चल रहा है कि यार वो चीज़ें नहीं हुई है, वो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का न्यूमेरिकल मेरा रह गया है, या उसके मैंने पीवाईक्यूज अभी तक लगाए नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी प्लानिंग में तो वो था, लेकिन आप एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, कुछ काम आ गया आपको, आप चले गए वो काम करने। ठीक है, तो जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आप प्लान कर रहे हो, उस पर स्टिक रहो। अगर आपको किसी दिन एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, किसी दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, तो आप एक्स्ट्रा टाइम दे के वो जो पेंडिंग वर्क है, उस पेंडिंग वर्क को खत्म कर लो। कंपाइलेशन होने मत दो। ठीक है, क्योंकि कंपाइल जब होता जाएगा ना, ठीक है, एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट के बाद तीसरा सब्जेक्ट, जब कंपाइल होते जाएंगी चीज़ें, तो फिर वो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। फिर आप फोकस कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, फिर निगेटिविटी आती है। ठीक है, तो कभी भी निगेटिविटी को हावी होने मत दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है, हेल्दी डाइट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तबीयत सही तो सब सही, है ना। तबीयत अच्छे से रखिए, एक साल जो भी आपके पास टाइम है ना, कोशिश करिए हेल्दी फूड आप खाओ, है ना। घर का बना हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बाहर कई लोग रह रहे होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ का। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ मत खा लीजिए, ठीक है, कि आपके पास, आप खाने के टाइम पे तो मज़ा आ रहा है, उसके बाद आप 3-4 दिन आपके पास आपकी हालत ख़राब हो गई है, तो आप ऐसे भी पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, पढ़ने बैठो भी तो फोकस बनेगा नहीं, क्योंकि तबीयत आपकी सही है ही नहीं, है ना। तो ऐसी कोई चीज़ मत खाइए। ठीक है, बोलने का मतलब मेरा यही है कि थोड़ा सा डाइट आप हेल्दी रखिए, है ना। कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कि ये चीज़ नहीं खानी है, तो मत खाओ यार। एक साल की बात ही है ना। मतलब आपके पास तबीयत अगर आपका अच्छा है तो सब चीज़ें अच्छी है, तबीयत अगर आपका सही है तो आप खुशी खुशी पढ़ने बैठोगे, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो और आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पानी वानी आपके पास, गर्मी का टाइम चल रहा है, ठीक है, पानी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप पानी पियो। ठीक, और स्लीपिंग, है ना, ये आपके पास जो स्लीप वाला जो टाइम है, जो सोने का टाइम है ना, आप इंसान हो, ठीक है, 6-7 घंटे की नींद तो एकदम ज़रूरी है। 6-7 घंटे तो आपको सोना ही है, रोबोट नहीं हो आप लोग, इंसान हो, तो 6-7 घंटे, 8 घंटे की नींद तो एकदम ज़रूरी है। अब वो 6-7 घंटे की नींद ऐसी होती है कि अगर आप 12 बजे रात को, अगर 12 बजे आप सो रहे हो, ठीक है, सुबह 7-8 बजे उठ जाओ, है ना। तो 6-7 घंटे की नींद आप प्रॉपर लो। ठीक है, बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कि पावर नैप लेना चाहिए, ठीक है, पावर नैप बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, मैं अभी भी पावर नैप लेता हूँ। ठीक है, अगर आप कोई काम करके थक गए हो, ठीक है, अगर आप 2 घंटे से कंटिन्यूसली कोई काम कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि 15-20 मिनट का पावर नैप लेना चाहिए, तो पावर नैप ले लो। दिमाग ना बहुत फ्रेश हो जाता है पावर नैप से। ठीक, पावर नैप वाली आदत ना बहुत अच्छी आदत है। ठीक है, पावर नैप का मतलब ये ऐसा नहीं है ना कि सोने बैठ गया और उसके बाद 2 घंटे के बाद उठ रहे हो। ठीक है, पावर नैप का मतलब यही होता है कि 15 से 20 मिनट की नींद ले लो। ठीक है ना, 15 से 20 मिनट में आपके पास पूरा माइंड जो है ना, वो आपस से मतलब एकदम फ्रेश हो जाता है ना। तो पावर नैप भी आप ले सकते हो। ठीक है, स्लीप, आपको सोना तो प्रॉपर है यार, है ना। मैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास, आप आज पढ़ाई कर रहे हो, कल जाके आपको एग्जाम देना है, रात भर पढ़ लिए, ठीक है, रात भर पढ़ लिया, अब कल जाके एग्जाम देना है, नहीं। लंबी जर्नी है, नेक्स्ट ईयर आपका पेपर होना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आपका पेपर होना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना। ठीक है, 3 दिन एकदम रात भर पढ़े, उसके बाद 3 दिन पढ़ ही नहीं रहे हो। ठीक है, बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की नींद आप प्रॉपरली लो। ठीक है, बीच में अगर दोपहर में भी लगता है आपको आधे घंटे 1 घंटे सोना चाहिए, तो आप बिल्कुल सो सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आप सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, बाकी आपके पास सेल फोन आप दूर ही रखना है आपको। ठीक है, मोबाइल दूर ही रखो, ज़्यादा बेटर है ना। एकदम एडिक्शन मत रखो मोबाइल का, जितना दूरी बना के रख सकते हो पढ़ाई के टाइम में, उतनी दूरी बना के आप रखो। ठीक, तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ऐसे बताई हैं जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, फ़ायदा आपको होगा। ठीक है, आपका खुद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ठीक है, जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो पहले के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली आपके पास बढ़ाई है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के और सेशन भी मैं आगे लेके आता रहूँगा। ठीक है, बाकी विश यू ऑल द बेस्ट यार, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, कैरियर की तरफ अच्छे से फोकस करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।